बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नाता तोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र की राह चुनी थी, वह आज 54 साल के बाद फिर से अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटता दिख रहा है। शेख हसीना के पतन के बाद ढाका की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। बांग्लादेश के भीतर एक बड़ा वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों का ढहाया जाना और 1971 के इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिशें ये बताती हैं कि वहां की वर्तमान सरकार और कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को उसकी भाषाई पहचान से हटाकर धार्मिक पहचान की ओर धकेल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ये मेंटल ईस्ट पाकिस्तान का पुनर्जन्म है। सबसे चिंताजनक खबर रक्षा क्षेत्र से आ रही है। ढाका और इस्लामाबाद के बीच एक बड़े रक्षा समझौते की सुगबुगाहट है। यदि बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तानी सेना या साजो सामान की मौजूदगी बढ़ती है तो भारत के लिए अपनी पूर्वी सीमा पर भी वैसी ही चुनौती पैदा हो जाएगी जैसी पश्चिमी सीमा पर है। ऐसे में चिकन नेक और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। भारत को उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला ये पतला रास्ता अब और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। यदि बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं तो इस गलियारे की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन का विश्लेषण इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरीन के अनुसार बांग्लादेश अब केवल एक पड़ोसी देश नहीं रहा, बल्कि वो पाकिस्तान की प्लेबुक पर चलने वाला एक मोहरा बनता जा रहा है। सुशांत सरीन कहते हैं, बांग्लादेश अपनी पाकिस्तानी जड़ों को फिर से खोज रहा है। वो पाकिस्तानी तरीके अपना रहे हैं। बांग्लादेश में जो सरकार है, जो एक गैर कानूनी, नाजायज और गैर चुनी हुई सरकार है, वह पूरी तरह से पाकिस्तान की मुट्ठी में है। सरीन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बांग्लादेश के अंदर सरकारी दफ्तरों में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। तमाम एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कराची से चटगांव के बीच 50 साल के बाद शुरू हुआ सीधा समुद्री संपर्क केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। ये भारत को बाईपास करने और पाकिस्तान बांग्लादेश की नई धुरी बनाने की कोशिश है। बांग्लादेश की इस बदलती नीति के पीछे चीन की छाया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पहले से ही चीन का भरोसेमंद और सबसे करीबी साथी है। अब बांग्लादेश का पाकिस्तान की ओर झुकाव इस क्षेत्र में भारत को घेरने की एक बड़ी योजना, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, उसका हिस्सा हो सकता है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है? सुनने में ये एक राजनीतिक चर्चा लग सकती है, लेकिन हकीकत की जमीन पर ये एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। इसके पीछे दिलचस्प कारण है। 1971 का मुक्ति संग्राम केवल सीमाओं का नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति का था। आज बांग्लादेश की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी राष्ट्रभाषा है, अपना राष्ट्रगान है और अपनी संप्रभुता को किसी दूसरे देश के हाथों में सौंपना किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए कल्पना से परे है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द है सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर कभी विलय की बात उठी तो सबसे पहले बांग्लादेश के 17 करोड़ लोगों से पूछा जाएगा, क्या वहां की जनता जिसने आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, दोबारा उसी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहेगी जिससे वो अलग हुए थे? बिना जनता की हाँ के दुनिया का कोई भी कानून इस विलय पर मुहर नहीं लगाएगा। बांग्लादेश का संविधान इसकी स्वतंत्रता की नींव पर टिका है। इसमें विलय जैसा कोई एग्जिट डोर नहीं है। इसे बदलने का मतलब होगा देश की बुनियाद को ही खत्म कर देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ऐसी किसी भी कोशिश को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक वो पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक ना हो। आज बांग्लादेश कई आर्थिक पैमानों पर पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। कोई भी सफल देश किसी संकटग्रस्त देश के साथ जुड़कर अपना भविष्य जोखिम में नहीं डालेगा। इसके अलावा भारत जैसे पड़ोसी और दुनिया की महाशक्तियां दक्षिण एशिया के नक्शे में इतने बड़े बदलाव को कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगी। जानकार मानते हैं कि भारत के लिए ये रणनीतिक धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि एक और भारत को बांग्लादेश के साथ अपने पुराने संबंधों को बचाने की कोशिश करनी है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाना है। बांग्लादेश आज एक दोराहे पर खड़ा है और इसलिए ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश वैचारिक रूप से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है?